दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी की आहट महसूस की जा रही है वैसे वैसे लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ की फिजाई आलूदगी में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जा रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। दिल्ली में AQI लेवल में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास AQI लेवल 375 दर्ज किया गया है, जबकि नोएडा में 387 और IIT दिल्ली में AQI 312 दर्ज किया गया है। उधर दिल्ली में जमुना की सतह सफेद झाग से पटी पड़ी है। कालिंदी कुंज इलाके में जमुना की सतह पर झाग ही झाग है, जिससे पता चलता है कि जमुना का पानी किस कदर आलूदा है और इसमें जहरीले कीमियाई अज्जा मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक फॉस्फेट की मौजूदगी के सबब सफेद झाग बन रहे हैं। ख्याल है कि जमुना के आसपास कपड़ा रंगने की छोटी सनतें और धोबी घाट समेत कई छोटी और मुतवस्सित सनतें हैं। लोग अवेयरनेस यही होना चाहिए कि यहाँ पे या तो मार्शल लगा दी जाए या फिर यहाँ पे कुछ फेंसिंग हो जाए कि लोग यहाँ पे आके जो भी डंपिंग कर रहे हैं ना करें। और अगर ये इसमें से कुछ किसी फैक्ट्री का वेस्ट है तो उस फैक्ट्री पर रेगुलेशन लगाई जाए। देखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए गवर्नमेंट गलत कर रही है। हमारा भी टेक बनता है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। ये हमारा भी टेक बनना चाहिए कि हमें भी इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत स्टेट में आप यहाँ से अगर कैमरा घुमाएंगे तो कितनी दूर तक सब कुछ पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिख रहा है। वाटर पोल्यूशन कितना गंदा है, ऊपर एयर भी पोल्यूटेड है। अब देखिए, जैसे इंडस्ट्रीज से अगर ये आ रहा है तो इंडस्ट्रीज जो है वो लोगों से कमाती है, लेकिन अब उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये सारा पोल्यूशन उनकी तरफ से आ रहा है तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है फ्यूचर में। हमारी आगे की जनरेशन के लिए ये बहुत गलत स्टेट है। आगे जाके की जनरेशन जो है इतना ज़्यादा नहीं रह पाएंगी। बहुत गलत स्टेट है। तो कई अवाम इस हवाले से उन बेदारी उनकी देखी जा सकती है। रद्दमल हम आपको दिखा रहे थे। पवन गौड़ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पवन, कई मकामात पर AQI लेवल जो है इंतहाई खराब जुमरे में पहुंच चुका है और दूसरी मार दिल्ली वालों को कोरोना के बढ़ते केसेस से मिल रही है। तो वहीं तीसरी थ्रेट की अगर हम बात करेंगे तो वो जमुना के सतह पर बने झाग से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये तो काफी खराब हालत दिल्ली वालों की हो सकती है। आप के पुष्ट से ऐसा लग रहा है कि आप जमुना के सतह के किनारे ही मौजूद है, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? सना, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय दिल्ली जो है वो बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही है, बेहद। चाहे वो प्रदूषण की बात हो या कोरोना की रफ्तार हो। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से दिल्ली में लगातार बढ़ने लगी है और प्रदूषण जो है, लोग यहां जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, क्योंकि सांस के बिना जिया नहीं जा सकता। यहां आज भी जो दिल्ली की हवा है वो AQI लेवल जो अगर औसत अगर बात करें तो तकरीबन 326 है, जो कि बेहद खराब है। हालांकि आपको बताना चाहूं कि और दिन की अपेक्षा में ये थोड़ा बेहतर है। नहीं तो कल की ही अगर बात करें तो 750 का जो आंकड़ा था उसको पार कर चुका था, लेकिन आज ये 326 के आसपास है। तो और दिन की तुलना में थोड़ा बेहतर है, क्योंकि कल शाम से थोड़ी हवा तेज चलने लगी थी। आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय हम लोग यहां राजपथ पे खड़े हुए हैं। पीछे जो इंडिया गेट है, आपको अभी भी, क्योंकि तकरीबन सुबह 11:15 बजे का वक्त है, लेकिन इंडिया गेट जो है वो आपको धुंधला नजर आ रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पोल्यूशन है इस समय दिल्ली के अंदर। और दिल्ली वालों की मजबूरी है इस पॉल्यूटेड, इस खतरनाक हवा को अपने अंदर उनको लेना पड़ रहा है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां उनके अंदर पैदा होने का खतरा है। और दूसरी तरफ कोरोना लगातार मार ही रहा है। तो दिल्ली वालों के लिए इस समय दोहरी मार का वक्त है। त्योहार है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है लोगों की कि इस जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। जी पवन गौड़, AQI लेवल भले ही आज कम हो गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले, लेकिन कोरोना के केसेस की तादाद आज अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। 8,000 के पार पहुंच चुका है आज कोरोना केस दिल्ली में। ऐसे में जाहिर सी बात है अवाम को ये तमाम चीजें बेचैन करती होंगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि समाजी तौर पर जिस तरीके से लोगों को बेदार होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजी तौर पर कितना बेदार होना चाहिए? और ये बेदारी क्या आपको मुख्तलिफ इलाकों में दिल्ली के दिखती है?
देखिए सर, आपको बताना चाहूंगा कि अब जब शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था और कोरोना का जब रफ्तार एक बार बढ़ने लगी थी, तो लोगों में अंदर थोड़ी सी जागरूकता थी। लोग लगातार मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे, लेकिन बीच में लोगों ने बिल्कुल लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप तमाम बाजारों की आप देख रहे हैं कि लोग बहुत बुरी तरह भीड़ बाजारों में अंदर नजर आती है। मान सकते हैं कि त्योहार का समय है, दिवाली का समय है, ऐसे में लोग खरीदारी करने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन कोई भी त्योहार किसी भी की लापरवाही उसमें नहीं बरती जानी चाहिए। वो खुद के लिए ज्यादा हानिकारक है। आपको पिछले कुछ दिनों पहले चाहे मन की बात का कार्यक्रम हो प्रधानमंत्री का, या उससे पहले देश को संबोधित प्रधानमंत्री ने किया था, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो देशवासी हैं वो थोड़े थोड़े फिर से लापरवाह होने लगे हैं, लेकिन इसमें लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जरा भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लापरवाही बरतेंगे तो अपने आप को तो खतरे में डालेंगे ही, अपने आपके साथ साथ अपने पूरे परिवार जो और आसपास के जो आपके लोग हैं जिनसे आप डेली में मिलते हैं, उनका जीवन भी आप खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि त्योहार भी मनाएं, लेकिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, अपनों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना से सिर्फ आप संक्रमित नहीं होंगे, आपका पूरा परिवार भी संक्रमण के दायरे में आ जाएगा। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुल्क में कोरोना के हवाले से आपको तफसीलात